हेलो गाइस, वैसे तो इस वीडियो को मैं बनाने वाला नहीं था, पर क्योंकि इसकी लास्ट वीडियो के बाद मुझे जो रिस्पॉन्स मिला तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए उस पॉइंट को जो अभी भी बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन बना हुआ है। और वो ये है कि हमें कब NGXX को यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि अगर एक बार जब स्टेट में डेटा आ जाता है तो उसके बाद अगर सर्वर पे कोई डेटा चेंज हो जाता है तो वो डेटा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस डेटा का एक्सेस कैसे होंगे तो डेटा मिसमैच हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा। तो इसी को डिस्कस करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, वैसे तो मैं फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो को अपलोड करने वाला था, पर क्योंकि फर्स्ट वीडियो के अपलोड के बाद एक सवाल निकल के आया है जो काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा, कुछ लोग मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह में भी पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करने से पहले उस सवाल का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि शायद अगर आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप इस सीरीज को ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि वो सवाल क्या था। अब लोगों का सवाल ये था कि जब हम NGXX स्टेट मैनेजमेंट को यूज करेंगे या फिर NGXX को छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं स्टेट मैनेजमेंट की, कि हम कोई भी स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, चाहे वो NGXX हो या फिर NGRX। अब दोस्तों, ये हमारी ऐप है, यहाँ पे हमने स्टेट मैनेजमेंट को यूज कर रखा है। अब होगा क्या, जब भी हम अपनी ऐप को स्टार्ट करेंगे तो शुरू में हमारी स्टेट में डेटा नहीं होगा। तो क्या होगा, एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी और ये डेटा रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा, और जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये डेटा कहाँ चला जाएगा, हमारी स्टेट में। अब उसके बाद जब एक बार स्टेट में डेटा आ जाएगा तो इसमें वापस फिर HTTP रिक्वेस्ट नहीं जाएगी सर्वर पे। अब क्योंकि हमारी स्टेट में डेटा होगा तो हमारी एप्लीकेशन के कंपोनेंट स्टेट वाला डेटा यूज करेंगे, ना कि सर्वर वाला डेटा। अब इस केस में लोगों का क्वेश्चन ये था कि अगर एक बार हमारी स्टेट में डेटा जब आ जाता है तो फिर उसके बाद सर्वर कॉल जाएगी नहीं, HTTP कॉल जाएगी नहीं। तो अगर हमारे डेटा आने के बाद किसी ने अगर सर्वर पे डेटा में कुछ चेंजेस कर दिए तो क्या वो चेंजेस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि ये डेटा हमारी स्टेट में आ गया, अब सर्वर पे इस समय किसी ने मैक्स को चेंज कर दिया, या फिर इसकी डेजिग्नेशन चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, या फिर किसी एम्प्लॉय को डिलीट ही कर दिया, तो क्या वो चेंजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो वो चेंजेस हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डेटा हमारी स्टेट में पहुंच गया है। अब जब तक हमारी स्टेट ऑब्जेक्ट में डेटा होगा तो वापिस सर्वर कॉल जाएगी नहीं। तो इस केस में हम इंटरेक्ट करेंगे अपने लोकल स्टेट डेटा से। अब कुछ लोगों को इस बात से इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि उन्होंने मुझसे सवाल पूछना चालू कर दिया कि हमारा अगर सर्वर पे डेटा चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा डेटा अपडेट होगा नहीं लोकल पे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि जब हम स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं तो हम इस टाइप के डेटा में यूज करते हैं जो इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, या फिर चेंज होता ही नहीं है, या फिर अगर कुछ चेंज उसमें हम कर रहे हैं तो हम सिंगल एंड से कर रहे हैं। तो उस टाइप के डेटा पे स्टेट मैनेजमेंट को यूज करना ठीक है। तो इस बात में इतनी ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि हम स्टेट मैनेजमेंट को यूज करें या ना करें। तो हम स्टेट मैनेजमेंट को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पर किस केस में, उस केस में कि जिस केस में हमारा डेटा सर्वर पे इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा हो। अब जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इस समय अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मैं यानी कि एडमिन हूँ, और अगर एक टाइम पे मैं चेंज कर रहा हूँ तो उस टाइम पे कोई दूसरा चेंज नहीं कर रहा होगा इसमें, तो इस केस में ही मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप एक यूजर हैं और ये कोई शॉपिंग साइट है, इस पे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अब ज्यादातर जो शॉपिंग कार्ट होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, और एक बार जब डेटा आ जाता है तो यूजर बार बार अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्लिक करके उनको देखता है और वापस फिर ऑल प्रोडक्ट के पेज पे भी आता है। तो उस केस में अगर बार बार HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, अगर हम यूजर को इतना वेट कराएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो उस केस में भी हम NGXX को यूज कर सकते हैं। अब बात है कि यहाँ पे अगर शॉपिंग साइट है तो यूजर क्या कर सकता है, सिर्फ देख सकता है। तो यूजर की जो लोकल स्टेट है उसमें डेटा आ गया, तो एक केस ये हो सकता है कि यूजर के पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए, और आने के बाद अगर अब किसी एडमिन ने प्रोडक्ट का डेटा चेंज कर दिया, जैसे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, या कोई ऑफर चेंज कर दिया, तो वो यूजर को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजर के पास लोकल स्टेट में डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका होगा। तो दोस्तों, वैसे ऐसा होता नहीं है। जिसकी भी शॉपिंग साइट है या फिर जिसकी भी कोई प्रोडक्ट साइट है, तो वो लोग कभी भी इतना फ्रीक्वेंटली डेटा को चेंज नहीं करते, या फिर अगर कभी चेंज भी करते हैं डेटा में तो वो उस समय करते हैं जिस समय यूजर साइट पे नहीं होते। तो साइट अपडेशन का काम यूजुअली उस समय किया जाता है
जिस समय साइट पे यूजर या तो अवेलेबल ना हो या फिर बहुत लेस क्वांटिटी में अवेलेबल हो। जैसे कि यूजुअली डे टाइम में, दिन के समय में ज्यादातर लोग शॉपिंग साइट्स पे होते हैं और रात के समय में उतने ज्यादा नहीं होते। तो ऐसी कंपनियां क्या प्लान करती है कि जब भी हम अपडेट करेंगे तो इस टाइम से इस टाइम के बीच में करेंगे जिस टाइम पे यूजर हमारी साइट पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो उस बात में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम स्टेट मैनेजमेंट को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ लोगों के माइंड में डाउट जरूर होगा कि हमारा डेटा अगर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो वो हमारी स्टेट में कैसे आए। अब इस बात पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपको पता है कि आपका डेटा इतना ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो आप स्टेट मैनेजमेंट का करोगे क्या? स्टेट मैनेजमेंट फिर आपके लिए यूजलेस है अगर आपका डेटा इतना फ्रिक्वेंट चेंज होता है सर्वर पे। तो दोस्तों, आई थिंक इस वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर जरूर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।